हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत। और दोस्तों, आज हम लोग हमारा साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जो सीख रहे हैं उसके अंतिम टॉपिक की तरफ आ चुके हैं। दोस्तों, प्रकाश के बारे में सीख लिया हमने, परावर्तन से जुड़े सब कुछ हमने, सब कुछ जितनी भी घटनाएं हैं सब कुछ देख लिया, दर्पण और सब कुछ फॉर्मूले तक। ठीक है, अब हम लोग अपवर्तन की तरफ और अंतिम टॉपिक की तरफ इस चैप्टर में बढ़ रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन यानी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसे सीखने जा रहे हैं। तो परिभाषा से स्टार्ट करते दोस्तों। मैं आपको परिभाषा इसकी लिख देता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो यह परिघटना अथवा तो वह परिघटना यानी कि ऐसी घटना जहां पर जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपना मार्ग बदल लेती हैं। अपना मार्ग यानी कि वो जो सरल रेखा जो जा रही होती है सीधी रेखा में, वो अपना मार्ग क्या कर लेती है, मार्ग परिवर्तित यानी कि मार्ग को बदल लेती है वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है अथवा तो कहलाती है। क्लियर? तो सिंपल परिभाषा हो गई। परिभाषा को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। ऐसी घटना जिसमें जो प्रकाश की किरणें दोस्तों चल रही हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वो अपना मार्ग यानी सरल रेखा को क्या कर ले, बदल ले, तो वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों, आप सभी ने एक चीज देखी होगी। अगर मैं यहाँ पर एक कांच का गिलास तैयार करूं दोस्तों, तो कांच के गिलास के अंदर आपने एक चीज ये नोटिस की होगी कि मान लो देखो ये कांच का गिलास है जो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये चलो कांच का गिलास है जो कि एक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं पानी से भरा हुआ ग्लास है। ठीक है, यहां से देखो एक माध्यम से यानी यहां से प्रकाश की किरण आई, सीधे माध्यम में यानी सरल रेखा में आ रही है कि नहीं आ रही है। टकराने के बाद वो अपना मार्ग बदल दे, मतलब वो सीधा ना दिखे, कैसे दिखे, थोड़ा सा झुका हुआ दिखे इस तरफ। समझ में आ रहा है? यहां पर परावर्तित हो जाए। इसे जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, हाँ या ना? लेकिन वो ऐसे ना जाकर थोड़ा सा अपने मार्ग को परावर्तित कर लेती है यानी दूसरी दिशा में थोड़ा सा मुड़ जाती है। जाना टकरा कर ऐसे सीधे जाना चाहिए था ना पानी के अंदर, बट वो सीधे तो नहीं जा रहा है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है अंदर की तरफ। क्लियर? तो इसने क्या किया, अपने मार्ग को बदल लिया। अगर एक माध्यम से यानी कि हवा का जो माध्यम था वहां से प्रकाश की किरण आई, वो पानी वाले माध्यम में प्रवेश करती है यानी दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम में वो अपने मार्ग को बदल लेती है। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो समझ में आ गया दोस्तों? एकदम सिंपल है, प्रकाश का अपवर्तन यानी क्या। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई होगी, आकृति से आप समझ सकते हो, एकदम सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण है। तो इस टॉपिक को भी समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूं कि अपवर्तन होने का कारण यानी कि अपवर्तन का कारण, कि अपवर्तन क्यों होता है। ठीक है, तो उसे समझते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अपवर्तन के कारण को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक आकृति बनाकर इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आकृति हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक ले लेते हैं। तो मैं इसे समझाऊंगा आपको एक कांच के आयताकार गुटके, जिसे इंग्लिश में स्लैब भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम पूरे टॉपिक को समझेंगे, कांच के आयताकार स्लैब यानी कि गुटके की सहायता से। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक कांच का पूरा एक आयताकार स्लैब ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको प्रयोगशाला में देखने को भी मिलेगा जब आप स्कूल जाओगे दोस्तों। तो जब साइंस का प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा, एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर आपको कांच के आयताकार स्लैब की सहायता से पूरा का पूरा प्रयोग करके दिखाया जाएगा अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर समझ लो तो उस वक्त जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर भी अभी भी आप ये एकदम क्लियरली समझ सकते हो। ये कांच का हमने एक आयताकार स्लैब ले लिया, ए बी
सी और डी। क्लियर। अब यहाँ पर दो माध्यम हमें बताने, तो ये हमने कांच लिया है, तो ये एक माध्यम, कांच के बाहर का माध्यम यानी वायु का माध्यम, तो दो माध्यम हो गए, वायु और कांच। अब मान लो वायु माध्यम में से एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और ये आयताकार गुटके से टकराई, तो टकराने पर ये क्या करती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा परिवर्तित कर लेती है, तो वही तो कहलाएगी घटना कौन सी, अपवर्तन की। इसे जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ना जाकर थोड़ा सा झुक गई, फिर ये जैसे ही कांच के आयताकार गुटके से वापस टकराती है तो वापस से अपने मार्ग को परावर्तित करती है और इस तरफ परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरण आई, यहां पर झुक गई और यहां से टकराने के बाद इस तरफ परावर्तित हो गई, ठीक है। तो ये यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर मैं एक अभिलंब ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, अभिलंब, दोनों जगहों पर। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है, अभिलंब। अभिलंब के बारे में आप जानते ही हैं। तो प्रकाश की किरण जब यहां पर आके टकरा रही है तो यहां पर कौन सा एंगल बनेगा, आई, आपतन कोण, ठीक है, और इनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, आर। आर यानी कि कौन सा, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। इसी तरह से जब ये प्रकाश की किरण, अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आके टकरा रही है तो आई, और रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से तो आर, तो इस तरह से ये एंगल यहाँ पर बन गए हैं। समझ में आ गया आप सभी को। तो अब इससे समझना क्या है आपको, तो मैं वो समझाता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कैसे समझेंगे, इस किरण का नाम दे दो ई और यहाँ पर एफ। चलो अब इसे समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये कांच का एक आयताकार गुटका है जहां पर दो माध्यम है, वायु का माध्यम और कांच का माध्यम। तो वायु माध्यम में से प्रकाश की किरण आई, टकराई, जब वो अभिलंब यानी कि ये जिस पॉइंट से टकरा रही है वहां पर हमने एक अभिलंब खींच दिया, तो ऐसा लिखेंगे जब वो अभिलंब से टकरा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, अपने मार्गों को परावर्तित कर रही है। अब परावर्तित करने के बाद उसे सीधे जाना चाहिए था, जो कि नहीं जा रही है, इसलिए घटना कौन सी हो गई, अपवर्तन की। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक तो सीधे जाती है, फिर जैसे ही कांच माध्यम में से वो वापस, ये वाला माध्यम कौन सा, बाहर का वायु वाला माध्यम, इसमें जब प्रवेश करती है तो वापस से वो अपने मार्ग को परावर्तित कर देती है, यानी बदल देती है। जाना इसको ऐसे ही चाहिए था, हाँ या ना, बट वो ऐसे जाती नहीं है, वो इस मार्ग में वापस से अपने स्थान को बदल लेती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो कांच से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वापस से अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो अपवर्तन की घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को। आपतन किरण थी या आपतित किरण थी, इसलिए आई एंगल, रिफ्लेक्ट हुई इसलिए आर एंगल। फिर ये अब आपतित किरण बन गई है तो आई, फिर परावर्तित हुई तो आर, इस तरह से कोण बन गए। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, बस जो हमने सीखा है उसी को हम लिख देते हैं। तो ये जो माध्यम है उस माध्यम को क्या बोलेंगे, तो ये वायु माध्यम जो है उसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ विरल माध्यम के रूप से। किस माध्यम के रूप से जानेंगे, विरल, बाहर का। और जो कांच वाला माध्यम है उसे मैं लिख देता हूँ सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन, ऑप्टिकली डेंसर माध्यम, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या होता है तो इसे देखते, देखो क्या बोलेंगे, जब विरल यानी बाहर का माध्यम, विरल माध्यम में से प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब की, यानी जब विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुकी है कि नहीं झुकी है, हाँ या ना। फिर जब सघन माध्यम में से वो पुनः विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये चीज हमने देख ली, जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। और जब सघन से वापस, बाहर का माध्यम में कौन सा है, विरल माध्यम, तो सघन से जब विरल की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर जा रही है। तो बस इसी चीज को हमें लिख देना है। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख के समझ लेते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि क्यों अपवर्तन होता है, तो उसका कारण लिख देता हूं मैं यहाँ पर सबसे पहले। क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है, ठीक है। सभी माध्यम के अंदर जो प्रकाश है वो अलग अलग स्पीड से प्रवेश करता है, यानी अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसलिए उसका मार्ग भी, इसलिए जो प्रकाश है उसका मार्ग भी अलग अलग हो जाता है, मार्ग भी भिन्न भिन्न होता है, इसलिए मार्ग भी भिन्न होता है। क्लियर, ये दो लाइनें लिख देनी हमें सबसे पहले कि अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि माध्यमों में, किसी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है, ठीक है, वेलोसिटी जिसे कहते हैं, वो अलग अलग होता है। उसका मार्ग भी इसलिए कैसा हो जाता है, भिन्न भिन्न, यानी कि अलग हो जाता है। अब हमने आयताकार गुटके यानी स्लेब में क्या देखा उसे लिखते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अविलंब की ओर झुक जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, तब वह अविलंब की ओर झुक जाता है। क्लियर? ये चीज आपको आ गई समझ में? सिंपल है। फिर दूसरा अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो जब प्रकाश उसका उल्टा किस माध्यम में से, सरल माध्यम में से, यानी कि सघन जिसे हम कहते हैं, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करे, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तब वह अविलंब से दूर चला जाता है, दूर जाता है। सिंपल, यही इतनी चीजें हमने ऑब्जर्व की, मैंने आपको इतना ही समझाया, बस वही इसको लिख देना है आपको। सिंपल हो गया, समझ में आया? तो जब प्रकाश सरल यानी कि सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब से कैसा हो जाता है, दूर हो जाता है। और उसका अपोजिट, जब विरल से सघन में करता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। बस यही आपको इसमें बताना है कि इस कारण से अपवर्तन होता है। और घटना आप कांच के ग्लास के अंदर देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इस तरह से। और कांच का आयताकार स्लैब इसकी सहायता से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। आपको अपवर्तन के बारे में जितना मैंने सिखाया है वो आपको सीख लेना है कि अपवर्तन क्या होता है और ये क्यों होता है, यानी होने का कारण। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो तब तक के लिए आपको इसे कर लेना है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।